आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को ये पेपर फोल्डिंग के माध्यम से कैसे किया जाए ये जानेंगे। ठीक है? क्या क्या हमने एक A4 शीट ले ली, लेकिन ये किस आकृति की है? ये शीट आयताकार है ना? तो पहले हमें इसको स्क्वायर शेप में लाना होगा। उसके लिए सभी लोग मेरे साथ इस तरह से फोल्ड करते जाएं। देखिए, इस तरह का एक स्क्वायर शीट निकाल लिया आप सभी लोगों ने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप्स थोड़ा ध्यान से देखिए। 2 स्टेप तो बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कि हम पेपर बोर्ड बनाते हैं कागज की नाव बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हाफ इसी तरह ऐसे फोल्ड कर लिया। और ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत आराम से ये काम करना है ना, जल्दबाजी में नहीं करना है। इसके बाद जैसे नाव के लिए हम इस तरह का फोल्ड लगाते हैं, ऐसे ही एक फोल्ड लगा लेंगे। देखिए, ऐसा कुछ मिला आपको? अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये जो कैप टाइप की बन रही है इसको खोल देना और देख लेंगे जहां पे भी हमारे ये जो नोक है साफ नहीं आ रही है तो इसको हम हाथ से साफ भी कर लेंगे, है ना, और प्रॉपर उसकी नोक बना लेंगे। सभी का आ गया इस तरह से? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हाँ, ये इसको ऊपर ले जाना है। इस तरह का मिल गया। फिर से हमको ऐसे कर लेना है। फिर क्या करेंगे, ये ट्रायंगुलर क्रीज ऊपर चली जाएगी जैसे अभी तक कर रहे थे हम लोग, है ना। अब फिर हमने क्या किया, फिर से इसको इस तरह से, ये एक हमारा जो वर्ग की आकृति है इस आकृति में ऐसा आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। फिर से हमने ये ट्रायंगुलर क्रीज ऊपर की तरफ करके लगा दी। ये देखिए बच्चों, इतना तक सब लोग पहुंच गए। इस तरह की आकृति सबको मिल गई। अब क्या करना है, धीरे से इसको ऐसे कर लेना है। ये एक बहुत सुंदर सी नाव बन गई। कितने बच्चों की नाव बनी? वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है, हमको खोलने का काम करना है। तो खोलने के पहले जो एक क्रीज हमने ये खोल ली थी, इसको वापस से हम इसी पे लगा के बंद कर दें। ये हमने इसको वापस से बंद कर दिया। ये देखो उसी शेप में वापस आ गया ना। अब हम ध्यान से देखें अगर, तो हमें दिख रहा है अभी इसके अंदर जितने भी फोल्ड लगे हैं वो हमें बाहर से कहीं से दिख रहे हैं। यानी ये जो हमारा वर्ग आकृति हमको दिख रही है, इसके नीचे सारी जितनी भी कागज है हमारा वो इसी के नीचे है। यानी ये पूरी तरह से उसको ढक रहा है। इसके नीचे की जितनी भी हमको वर्ग आकृतियां मिलेंगी, यानी वो सब कैसे है, सर्वांगसम है, वो बराबर नाप के है। और अगर हम यहाँ त्रिभुजों पर भी ये ध्यान दें तो देखिए त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं। तो ये त्रिभुज भी कैसे हमको अंदर मिलेंगे, ये सारे सर्वांगसम मिलेंगे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से अब इसको अनफोल्डिंग का काम करना है। यानी कि इसके जो फोल्ड थे वो हमें अब खोलने हैं। तो क्या करेंगे, ये उंगली लेके ये अंदर यहाँ पे चोंच तक जैसे ही डालेंगे, ये कैप की आकृति खुल के मिल जाएगी हमको। ठीक है, कैप की आकृति मिल गई। फिर हमने क्या किया, उसको फिर से खोला इस तरह से और धीरे धीरे करके हम एक एक फोल्ड इसका खोलते जाएंगे बहुत आराम से, क्योंकि अगर हम हड़बड़ी करेंगे तो क्या होगा, पेपर फट सकता है ना। वैसे ही हमारा पेपर ये खुल जाता है, वैसे ही बहुत सारे हमें इसमें सर्वांगसम त्रिभुज और वर्ग दिखाई देते हैं। दिख रहे हैं ना, आप सबको दिख रहे हैं। और अगर हम ये इन त्रिभुजों का एक कोण नापेंगे अगर अपने चांदे से या प्रोट्रैक्टर से, तो हमको ये कैसे त्रिभुज मिलेंगे, समकोण त्रिभुज। और इन्हीं त्रिभुजों पर क्या लगती है, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, कोई भी एक त्रिभुज ले लिया और उसे स्केच पेन से आउटलाइन कर लिया। कोई भी त्रिभुज ले लें कहीं से भी। ये देखिए, ये एक त्रिभुज हमने लेके उसको आउटलाइन कर लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण हमारा समकोण है। और चलिए इसका नाम भी कर देते हैं PQR। अगर हमने इस त्रिभुज का नाम PQR रखा
और यहाँ पे जो कोण Q है वो समकोण है। तो बताइए कौन सी भुजा इसकी कर्ण होगी? PR। हाँ, भुजा PR जो कि समकोण के बिल्कुल सामने है। भुजा PR वो ही इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगी। तो अब PR पर बना वर्ग है ना, कर्ण पर बना वर्ग। तो अब हम जो वर्ग इस पे बन रहा है उसको भी आउटलाइन कर देते हैं। तो देखिए कर्ण पर बना वर्ग हमने आउटलाइन कर दिया है। अब हमारी शेष दो भुजाएं, माना हमने अगर ये लंब है, भुजा PQ हमारी लंब है, तो इस पर हम वर्ग जो बनेगा उसको आउटलाइन कर देते हैं। इसी तरह हमारी जो दूसरी भुजा है QR, उस पर बने वर्ग को भी हमने क्या कर दिया? आउटलाइन कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भुजा PQ पर बना जो वर्ग था ये दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बटा हुआ है। देख रहा है ना, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में ये बटा हुआ है। और इसी तरह भुजा QR पर भी जो वर्ग बना था वो भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बटा हुआ है। यानी इन दोनों भुजाओं पर जो वर्ग बना है उसमें हमें कितने त्रिभुज मिल गए? गिनिए, 1 2 3 4 चार त्रिभुज मिले है ना। और ये चारों ही कैसे है? सर्वांगसम। कर्ण PR पर जो हमें चतुर्भुज मिला था हमने उसको देखा कि वो कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में बटा हुआ है। तो देखिए ये 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे ये 4 लिए थे, इसका 2 और इसका 2, तब ये 4 त्रिभुज बने। और यहाँ पे कर्ण पर जो वर्ग बना हुआ है वो अकेले ही, उसमें ऐसे ही 4 सर्वांगसम त्रिभुज है। यानी जो कर्ण पर बना वर्ग है उसका क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार, इन दोनों भुजाओं पर जो वर्ग बने होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। और यही क्या है? यही क्या चीज है? यही बोधायन पाइथागोरस प्रमेय है। जिनका जिनका तैयार हो गया वो हमें दिखाएं। साहिल आपका बन गया? दिखाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विष्णु आपका भी बन गया? यस सर। शाबाश। और किसका बना है? दिखाइए। ठीक है, हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये बहुत सुंदर बनाया आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। शाबाश प्रियांशी, वेरी गुड वेरी गुड। सुलोचना थोड़ा सा पास करिए इसमें। वाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। और विमला का कैसा बना है? विमला का भी बहुत सुंदर बना है। और आप लोग अभी बना रहे हो प्रेम नारायण। अरे वाह भाई, बहुत सुंदर है। इसको आप पकड़ लीजिए, दिखाइए ऊपर। शाबाश। अमन आप भी दिखाओ। वेरी गुड।